नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैसेज फैक्ट। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिमिट ऑफ सम। दोज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यूपी टीजीटी पीएचडी एंड आल्सो केवीएस, एनबीएस, डीटीपीएलएसबी। जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लिमिट ऑफ सम के बारे में। तो लिमिट ऑफ सम में आप देख रहे हैं कि इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी और कोई सीक्वेंस दिया होता है इस टाइप में, ठीक है। तो इसका सम हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। ये बीएससी का पार्ट है। तो आज हम लोग देखते हैं इसका एल्गो क्या है, ठीक है, कैसे हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन का सम फाइंड करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, राइट करेंगे सम को किसके फॉर्म में, समेशन के फॉर्म में, ठीक है। इसको पूरे को हम इसका जो जनरल इक्वेशन होगा उसके फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, मतलब समेशन के फॉर्म में, ओके। उसके बाद फिर क्या करेंगे, यह जो समेशन का फॉर्म होगा इसको हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे कि जिसमें 1/n क्या हो, आउटसाइड हो। तो n को कॉमन लेकर के या किसी भी प्रकार से हम 1/n क्या करेंगे, आउटसाइड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद समेशन को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, मतलब 1/n को बाहर कर लेंगे तो जो चीज़ें बचेंगी उसको हम समेशन के अंदर राइट कर देंगे। आफ्टर दैट क्या करना हमको, रिप्लेस r/n बाई x, मतलब जब हम 1/n को आउटसाइड करेंगे तो उसके जो समेशन के जो अंदर के पार्ट होंगे वह r/n में कन्वर्ट होंगे। तो r/n को हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, और 1/n को क्या मान लेंगे हम लोग, dx मान लेंगे। तो 1/n को dx मानेंगे और r/n को क्या मानेंगे, x मानेंगे, और लिमिट हमारी चेंज हो जाएगी। जैसे जब यहाँ पे हम समेशन लेंगे तो समेशन हम लिमिट देंगे इसको कि हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ तक, k1 से k2 तक है, या 0 to 1 है, या 0 to इनफाइनाइट है, ओके। तो क्योंकि जब हम जो है रिप्लेस करेंगे, ठीक है, जब हम रिप्लेस करेंगे तो हमारी लिमिट भी क्या होगी, रिप्लेस होगी। तो लिमिट को फाइंड करने के लिए जो दूसरी लिमिट होगी k1/k2 की प्लेस पे जो हम फाइंड करेंगे उसको हम यहाँ से फाइंड करेंगे। जो k1 होगा लोअर लिमिट होगी, उसको किससे डिवाइड करेंगे, n से, तो जो आएगा वह हमारी लोअर लिमिट होगी, ओके। और जो दूसरी लिमिट है, क्योंकि अपर टू लोअर टू अपर होगा, दूसरी लिमिट जो है उसको हम k2 को किससे डिवाइड करेंगे, n से, मतलब एक बार k1 को n से डिवाइड करेंगे, ठीक है, एक बार k1 को हम किससे डिवाइड करेंगे, n से, फिर k2 किससे डिवाइड करेंगे, n से, तो a और b मिल जाएगा। तो अब जो है यह जो हमारा, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक चलेगी, a से लेके b तक f(x) dx, ठीक है। और ये देखिए एक कन्वर्टेड फॉर्म हमारा है, एक कौन सा फॉर्म हमारा, कन्वर्टेड फॉर्म है, ठीक है। मतलब यह पूरी चीज़ जो थी, जो हमारा समेशन था पहले, अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जब इसमें कन्वर्ट हो जाएगा तो हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। जब हम उसको इंटीग्रेट करेंगे तो वही हमारा क्या होगा, समेशन होगा, मतलब वही हमारा आंसर होगा। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, ठीक है। इस एग्जाम्पल से जो है पूरी चीज़ें क्या हो जाएगा, क्या होंगी, क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ठीक है, हमको क्या करना है, इसका सम फाइंड करना है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, n टेन टू इन्फिनिटी 1/n + 1 + 1/n + 2 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, 2n तक है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब इसको आप देखिए, हम इस पूरे, ये जो पूरा क्वेश्चन हमारा है जिसका हमको सम फाइंड करना है, इसका फॉर्मेट क्या है, ठीक है, उसको हम किस फॉर्म में राइट करेंगे, पहले समेशन के फॉर्म में, मतलब सिग्मा के फॉर्म में। आप देख लीजिए, ठीक है, कि लिमिट n टेन टू r = 1 to n, और जो है इसे क्या लिख देंगे, 1/n + r लिख देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि n + 1 है, n + 2 है, n + 3 है, ठीक है। और इसे क्या लिख सकते हैं, n + n लिख सकते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 तक कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। हमारा लिमिट कहाँ से हो, 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा, n तक। देखिए तो r = 1 से स्टार्ट हो कहाँ तक, n तक। ये फर्स्ट टर्म देखिए n, इसमें भी n, इसमें भी, यहाँ भी देखिए n रहेगा। चेंज क्या हो रहा है, r1, r चेंज हो रहा है, r कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 से लेकर n तक, क्योंकि 1 2 3 4 कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है, ठीक है। तो ये देखिए हमने इस पूरे को इसमें कन्वर्ट कर दिया है। देखिए अगर हम r के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो 1/n + 1 मिलेगा, अगर r के प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो 1/n + 2 मिलेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं
कि यह पूरे टर्म हमको मिलते चले जा रहे हैं। इस पूरे का शॉर्टकट फॉर्म में समेशन के फॉर्म में हमने क्या किया, इसको राइट कर दिया। क्या करेंगे, इसको लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, यहाँ से n क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। यहाँ से n क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे। जब n को हम कॉमन लेंगे तो n बाहर जाएगा, तो कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड। देखिए n हमने जब कॉमन लिया तो यहाँ से 1 बचेगा, और इसको हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया r को n से, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने आपको बताया कि जो r अपान n है उस, ठीक है, r अपान n है उसके प्लेस पे क्या पुट करेंगे, x पुट करेंगे, जैसा कि हमने एल्गोम बताया। और जो 1 अपान n उसे किस में पुट करेंगे, dx में। ठीक है, तो r अपान n को हम x मानेंगे और 1 अपान n क्या मानेंगे, dx मानेंगे। ठीक है, इसको दिमाग में रखते रहिए। और आप जानते हैं कि लिमिट भी चेंज होती है। लोअर लिमिट को भी किससे डिवाइड करेंगे, n से, और अपर लिमिट को भी किससे डिवाइड करेंगे, हम n से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये क्या है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी k1 अपान n था। ठीक है, तो r1 कितना हो गया हमारे पास, r1 जो होगा हमारे पास है कितना, r1 यहाँ पे 1 है, तो 1 अपान क्या होगा, n होगा। लेकिन जैसे ही n के प्लेस पे हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1 अपान इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। मतलब एक बार 1 को डिवाइड करेंगे n से, और एक बार n को n से डिवाइड करके लिमिट पुट कर देंगे, वही हमारी अपर और लोअर लिमिट होगी। ठीक है, और यहाँ देखिए लिमिट n टेंड टू 1, क्योंकि यहाँ के ऊपर क्या है, n है, एक बार 1 को n से डिवाइड करना, एक बार n को n से डिवाइड करना, n को n से करना कितना आएगा, 1 आएगा, लिमिट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इन्फिनिटी का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो पूरा फंक्शन हमारा है, अब ये लिमिट हमको चल गई पता कि लिमिट हमारी क्या है, 0 से लेके 1 तक है। लिमिट हमारी 0 से 1 है, तो 1 अपान, और आप जानते हैं कि 1 अपान n को क्या पुट करना है, dx पुट करना, तो यहाँ पे हमने dx पुट कर दिया है। और ये जो r बाई n इसके प्लेस पे क्या पुट करना है, x पुट करना। तो ये देखिए ये पूरा आपका तैयार हो गया। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो 1 अपान x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या होता है, लाग x होता है, तो 1 अपान 1 प्लस एक्स का लाग 1 प्लस एक्स हो जाएगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 1 तक, तो 1 पुट कर देंगे। जब 1 पुट कर देंगे तो 1 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा। 0 पुट करेंगे तो लाग 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, उसको हम लेंगे नहीं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।